हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजीत कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आर्य एकेडमी में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक के अंदर कंप्लीट मैराथन कोर्स जो क्लास 12th के लिए होगा। क्लास 12th के लिए कंप्लीट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग पी ब्लॉक के सारे प्रॉब्लम, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को हम लोग करने वाले हैं। और ये जो आपका कोर्स डिजाइन किया जा रहा है, ये बेसिकली जो है नीट 2022 को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि जो बच्चे नीट 2022 का एग्जाम देना चाहते हैं, वैसे सभी बच्चे इस वीडियो को देखें, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को जितने ज्यादा स्टूडेंट्स तक है आप इसको शेयर करिए। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जो बच्चे अभी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे, ये हमारा एक वेब सीरीज की तरह होगा और कंटिन्यू हम लोग पूरा इनऑर्गेनिक हम कवर करने वाले हैं। और साथ साथ इनऑर्गेनिक के अलावा मैं आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल के सारे क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं इसी वीडियो, इसी चैनल के माध्यम से। तो बच्चों, रेडी हो जाइए अपने पेन और कॉपी को लेकर और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। पेन और कॉपी आपकी रेडी होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पी ब्लॉक का है, क्लास 12th के लिए मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखिए, क्लास 12th में हमारा 4 ग्रुप्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 ग्रुप्स है उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें हमारा ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17, 18, ये 4 ग्रुप्स हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ग्रुप 15 के ऊपर सारे क्वेश्चंस को करूंगा। इसके बाद मैं ग्रुप 16, 17 और फिर 18 को मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा महा मैराथन इन पी ब्लॉक। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं आपको कुछ बेसिक चीजों को बता देता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, हम अगर ग्रुप में, देखिए अगर हम मान लेते हैं ग्रुप में आते हैं, सपोज करो ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम आने पे जो साइज होता है एटम का वो आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ये 4 से 5 बातें आप यहां पे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला हम यहां बात करते हैं यहां पे कि आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम ऑफ As3+, Sb3+ और Bis3+, फॉलो द ऑर्डर। ये मतलब आपको ऑर्डर बताना है। सिंपल यहाँ क्वेश्चन साइज का पूछा गया है, आयंस का फॉर्म में है सारे एलिमेंट्स। तो देखिए, साइज ऊपर से नीचे, सबसे पहले कि ये हमारे ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स के आयन है। तो ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे हम आएंगे, साइज इंक्रीज करेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बिस्मथ के ऊपर +3, एंटीमनी के ऊपर +3, एस के ऊपर +3। तो आप बताइए सबसे ज्यादा साइज होगा बिस्मथ का। तो देख लो बिस्मथ का है, तो यहाँ पे बिस्मथ आपको दिख रहा है, यहाँ पे बिस्मथ दिख रहा है, फिर एंटीमनी यहाँ है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कह रहा है कि कलेक्टिवली द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर कॉल्ड, मतलब ग्रुप 15 को हम क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि ग्रुप 15 को हम यहाँ पे बोलते हैं निकोजेंस। आप इसको ध्यान रखेंगे, दिस इज आवर निकोजन बिकॉज दे आर मतलब सफोकेशन प्रोड्यूसिंग गैस। ये जो गैस बनाएंगे वो सफोकेशन प्रोड्यूस करता है। चलिए, उसके अलावा सॉरी, मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो छूट गया था यहाँ पे, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे नॉट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नॉट को सही करके चले आते हैं, वो भी थोड़ा सा एक क्या कह सकते हैं उसको, लॉजिकली मतलब हम थिंक कर लेते हैं, नॉट को देखते ही नहीं है। यहां पे आपको नॉट लगा है तो नॉट हमें बताना है। कह रहा है कि इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई। पहला,
डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ये सही नहीं है। इट इज ए टिपिकल नॉन मेटल, टिपिकल नॉन मेटल है। इट्स मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉल। अब आपको कह रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल है और आपको बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ठीक है, ये हमारा सही नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है और सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नॉट है क्वेश्चन में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मेटालिक। तो आपको ऑप्शन दिया गया, मैंने बताया ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो बिस्मिथ का मेटालिक कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है बच्चों, इन सभी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना है, तभी कंपटीशन हम मेडिकल को कंपीट कर पाएंगे और अकॉर्डिंग टू आवर ड्रीम हम रैंक ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना है फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ऑप्शन ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ठीक है, ऑर्डर तो हमारा इंक्रीज करता है, ये तो सही स्टेटमेंट है। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, ये भी सही है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इंक्रीज करता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। कह रहा है कि डाई नाइट्रोजन इज गैस व्हाइल ऑल द एलिमेंट्स आर सॉलिड एंड ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहां पे आपको बताना है इनकरेक्ट कि कौन सा आपका इनकरेक्ट होगा। तो देखिए डाई नाइट्रोजन तो गैस होता है लेकिन बाकी सभी एलिमेंट्स आपके सॉलिड के फॉर्म में होता है, ये आपका करेक्ट है। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ये भी आपका एक चीज, बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज करता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट वाले में यहां पे ध्यान रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज, ध्यान रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज डिक्रीज करता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। तो जो आपका मेटालिक नेचर का होगा वो मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी हमारा बिस्मिथ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द 3 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। देखिए फास्फोरस चूंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और जो 3 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -3, +3 और +5 होता है। ऑप्शन देख लीजिए, -3, +3 एंड +5, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में कह रहा है कि नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज, नाइट्रोजन इनएक्टिव है, हम लोग सब लोग जानते हैं। नाइट्रोजन इनएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होता है और रूम टेम्परेचर पे ये हाईली इनर्ट माना जाता है और इसका रिएक्शन जब भी कराएंगे आप ड्रास्टिकली हाई टेम्परेचर पे कराते हैं, यानी हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर होगा। 9 नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पी-पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी। याद रखिएगा कि पी-पाई बॉन्डिंग का ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है जब हमारे एटम्स का साइज छोटा होता है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन तीनों केस, इन चारों केसेस में नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है और इसके अंदर पी-पाई ओवरलैपिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, यानी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन नाइट्रोजन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आप देखो यहां पे आपको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला ऑप्शन कह रहा है कि नाइट्रोजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म पी-पाई बॉन्ड विथ इटसेल्फ। सही बात है कि नाइट्रोजन हमेशा पी-पाई बॉन्ड बनाता है। बिस्मिथ फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्टेट। बिस्मिथ ऑलवेज मेटालिक बॉन्ड बनाता है क्योंकि बिस्मिथ है मेटालिक इन नेचर। कैटिनेशन टेंडेंसी इज हायर इन नाइट्रोजन। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन में कैटिनेशन टेंडेंसी हायर नहीं होता है क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है।
इसीलिए नाइट्रोजन का जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है ये आपका कम होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो हमारे लिए जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा दैट इज सी नंबर। फिर कह रहा है कि नाइट्रोजन फॉर्म N2, देखो नाइट्रोजन N2 फॉर्म कर रहा है लेकिन फास्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू P4 फ्रॉम फास्फोरस, देयरफॉर द रीजन इज, देखो नाइट्रोजन आपका N2 फॉर्म करता है और फास्फोरस आपका P4 फॉर्म करता है। इसका रीजन क्या है? तो कह रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन फास्फोरस एटम, ये तो सही नहीं है ना। द रीजन क्या बोल रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन N2 बनाएगा, फास्फोरस P4 बनाएगा, तो रीजन तो ट्रिपल बॉन्ड का तो नाइट्रोजन में होता है, फास्फोरस में तो होता नहीं है। कह रहा है कि पी जो बॉन्डिंग है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, किसमें, तो ये नाइट्रोजन में स्ट्रॉन्ग होता है। कह रहा है कि पी बॉन्डिंग आपका फास्फोरस में, देखो एक्चुअली ये बात कह रहा है फास्फोरस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फॉर्म N2 बट फास्फोरस इज कन्वर्टेड टू P4 फ्रॉम फास्फोरस। द रीजन इज कि पी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, पी बॉन्डिंग जो है यहाँ पे वीक होता है, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी नंबर। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म इजिली, गलत बात है क्योंकि फास्फोरस के अंदर मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है आपका, ठीक है। चलिए बात करते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर में देखो, 12 नंबर में कह रहा है कि व्हाट कॉजेस नाइट्रोजन टू बी केमिकली इनर्ट। सिर्फ एक रीजन यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे रीजन जो हम करते हैं दैट इज हाई बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी हाई मतलब ये इनर्ट होगा। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अमंगस्ट द 15th ग्रुप एलिमेंट एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ आएंगे यानी ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो क्या होता है, बिस्मथ, ठीक है। द पेंटावैलेंसी बिकम लेस प्रोनाउंस्ड एंड ट्राइवैलेंसी बिकम मोर प्रोनाउंस्ड। कहने का मतलब कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऊपर से नीचे अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये डिक्रीज कर जाता है। नाइट्रोजन +5 में ज्यादा स्टेबल होगा, बिस्मथ +3 में ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद रखेंगे यहां पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। कह रहा है कि पेंटावैलेंस इन फास्फोरस इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन इवन दो दे बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। याद रखिएगा कि नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल तो होता है लेकिन d ऑर्बिटल नहीं होता है। फास्फोरस के पास p ऑर्बिटल भी होता है और वेकेंट d ऑर्बिटल भी होता है, बिकॉज फास्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। इसीलिए फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल खाली होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं ड्यू टू वेकेंट d ऑर्बिटल। तो वेकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने लगते हैं। इसी वजह से ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस पेंटावैलेंसी शो करता है, नाइट्रोजन पेंटावैलेंसी शो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। कह रहा है कि विच वन हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में समझना है। देखिए ऊपर से नीचे आते हुआ NH3, PS3, ASS3, SbS3 और आपका हो गया BiH3। हम जनरली जानते हैं कि ऊपर से नीचे बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन एक्सेप्शन केस ये होता है कि जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड पे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब यहां नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है और एंटीमनी का जो आपका एंटीमनी का जो मॉलिक्यूलर मास है, इन दोनों को अगर देखा जाए तो यहां पे नाइट्रोजन NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एज कंपेयर टू SbS3 कम होता है। थोड़ा सा एक्सेप्शन है इस ग्रुप में, इस चीज को याद रखिएगा। जब इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखा गया ना तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर भी ये भारी कर गया, डोमिनेट कर गया, ठीक है। तो SbS3 का यहां पे ध्यान रखिएगा, SbS3 का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। फिर आपका होगा किसका, ASS3 का, और थर्ड पे होता है आपका अमोनिया और लास्ट में आपका होता है PH3। यानी कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो किसका होगा, PH3 का होगा, फॉस्फीन का होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन कैसे याद रखना है ना, अमोनिया कहां पे, थर्ड पोजीशन पे यहां पे जा रहा है। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा। चलिए 16 में बात करते हैं। कह रहे हैं कि मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग। देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो इनमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर आप देखिएगा ऊपर से नीचे आने के ऊपर से नीचे आने के बाद जो हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, वो आपका डिक्रीज करता है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने के बाद मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्लियर है। तो यहां देखिए नाइट्रोजन N2O5, फास्फोरस, आर्सेनिक और यहां N2O4। पहली चीज कि इन तीनों में अगर देखा जाए, इन तीनों में देखिए यहां पे इन तीनों में तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, नाइट्रोजन होगा, क्योंकि बहुत अच्छा नॉन मेटल है। दूसरी चीज है कि N2O5 N2O4 को चेक करो, N2O5 में नाइट्रोजन पे +5 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहां पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे देखा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, यानी कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। आर्सेनिक होगा नहीं, फास्फोरस होगा नहीं, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 17। तो आइए 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट उसका होगा जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, दैट इज NH3। दिस इज द कंपाउंड विच हैव हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट अमंग ऑल द 4। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। देखो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है, अगर हाइड्राइड्स की बात करें हम, जो 15 के हाइड्राइड्स जितने भी होते हैं ऊपर से नीचे आने के बाद जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो अमोनिया है, अमोनिया देखो अमोनिया कहां, यहां पे अमोनिया का लोन पेयर इजिली अवेलेबल है, किसी भी प्रोटॉन को ये दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, लोन पेयर है, इजिली अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा H+ को, यानी कि ये हमारा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। NH3, PH3, ASH3, SbH3 हमारा करेक्ट ऑप्शन C नंबर होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड्स डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग NCERT में भी जानते हैं, NCERT में भी हमने पढ़ा है कि NF5 कभी भी पेंटावैलेंस नहीं फॉर्म करता है, ये हमेशा ट्राइवैलेंस फॉर्म करता है, यानी NF5 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है द पिवलोव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 दैट फॉर्म्स प्रीडोमिनेंटली बेसिक ऑक्साइड। तो बिस्मथ हमारा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है ना, बिस्मथ आपका मेटल है, दैट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटीनिक ऑफ एसिड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है यहाँ पे। आइए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है। कह रहा है कि PH3 इज मोर बेसिक देन NH3, ये सही स्टेटमेंट हमारा नहीं है, ठीक है। PH3 लेस बेसिक होता है NH3 से। कह रहा है कि PH3 इज लेस बेसिक देन NH3, ठीक है। PH3 इज लेस बेसिक देन NH3, यानी ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन मिल गया। PH3 इक्वली बेसिक गलत है, ठीक है। PH3 इज एम्फोटेरिक व्हाइल NH3 इज बेसिक, ये भी गलत है, यानी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन B हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, आइए क्वेश्चन नंबर 22 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि PCl5 इज पॉसिबल बट NCl5 इज नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले ही कहा कि फास्फोरस पेंटावैलेंस शो करता है लेकिन नाइट्रोजन पेंटावैलेंस शो नहीं करता है, बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। इसी वजह से NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन PCl5 एग्जिस्ट करता है। तो आप यहां ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इन नाइट्रोजन D सब्स्टिट्यूशन इज एब्सेंट, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट नंबर होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। देखिए कोवेलेंसी जो नाइट्रोजन का मैक्सिमम हो सकता है दैट इज व्हाट, दैट इज आपका 4 हो जाएगा। यानी कि कोवेलेंसी नाइट्रोजन का हमेशा अगर होगा वो दैट इज NH4+ आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 तक ही जाता है, उसके आगे नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 में कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट,
हाइवर बिस्मथ फॉर्म ओनली वन वेल कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप इसमें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है पी ब्लॉक का ग्रुप 15 का, उसमें आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि बिस्मथ का सिर्फ एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, दैट इज BiF5, है ना। BCl5 ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि लार्ज साइज के एटम्स यहां लगे हुए हैं और बिस्मथ इसको होल्ड नहीं कर पाता है। इसको ध्यान रखिएगा, दैट इज बिस्मथ फ्लोराइड हो जाता है, BiF5 हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 25 के ऊपर। कह रहे हैं कि प्योर नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ। देखो प्योर नाइट्रोजन अगर हमें बनाना है तो सोडियम नाइट्राइट से बनाते हैं। तो सोडियम नाइट्राइट याद रखिएगा, एक नाइट्रेट होता है एक नाइट्राइट होता है, हमें लेना है सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, और इसका रिएक्शन हमें कराना है अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो जब यहाँ पे रिएक्शन होता है, मान लो ये रिएक्शन हुआ तो हमें क्या मिल गया, सबसे पहले हमें मिल गया यहाँ पे नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, साथ में सोडियम अपना क्लोराइड देगा NaCl, सोडियम हमें क्या मिल जाएगा, दे देगा NaCl दे देगा, और साथ में हमें मिल जाता है यहाँ पे वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि लैब में नाइट्रोजन बनाने का तरीका है, सोडियम नाइट्राइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट करिए, आपका नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम अजाइड, आपको यहाँ पे बिल्कुल सेपरेटली अगर हम हीट करें अमोनियम डाइक्रोमेट और बेरियम अजाइड को, यहाँ पे अजाइड आयन से हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस मिल जाता है। तो नाइट्रोजन इन बोथ केसेस, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों केसेस में हमें नाइट्रोजन ऑब्टेन हो जाता है।